आज आपका चैप्टर है प्रश्नावली 9 का बी, जिसमें आपको पहला सवाल ध्यान देना है। पहले सवाल में कहा गया है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जरा आप ध्यान रखिएगा, इसने कहा है खंभे की जो परछाई है वह बराबर है, किसके बराबर है? खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, चित्र के हिसाब से मानते हैं। माना ये एक खंभा है। अब इस खंभे में इसकी जो परछाई बनी है नीचे क्षैतिज, ये कहा क्या, ये दोनों बराबर हैं। अगर मान लीजिए आप हम इसको यच मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे? यच ही मानेंगे। मतलब इसको यक्स माने, वाई माने, जेड माने, कुछ भी माने, तो वही सेम चीज इसको भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्रश्न ने खुद कहा। ये मिला देते हैं इसको। अब इसने क्या बोला, इसने कहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ थीटा रखना पड़ेगा। अब इसी के आधार पे आपको ये सवाल लगाना है। एक बात बता दें आपको, जब कभी भी सवाल में लंब और आधार बराबर होता है तो याद रखना थीटा का मान सदैव 45 आएगा, क्योंकि लंब आधार होता है टैन में याद रखना इन दोनों का बटा करने पर जब सेम वैल्यू होती है तो कट जाता है, 1 आता है, वो जो कि 45 अंश का मान होता है। तो चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ पर नाम लिखते हैं ए बी सी। यहाँ लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर यच। अब यहाँ लिखेंगे परछाई की लंबाई, यहाँ लिखेंगे खंभे की परछाई, ऐसे लिख सकते हैं, उसमें बोला है प्रश्न में खंभे की परछाई बराबर यच। दोनों को समान ही मानेंगे, ठीक है। मात्रक कुछ नहीं बोला है। आप यहाँ मात्रक ये लिख सकते हो, इकाई आप लिख सकते हो, या यहाँ केवल मात्रक लिख सकते हो, मात्रक। जब हमें मात्रक नहीं पता होता है, सेमी में है कि मीटर में है ये नहीं मालूम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इकाई मानते हैं या तो मात्रक मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब यहाँ आप देखिए त्रिभुज में क्या क्या मिला है, कौन सा त्रिभुज है उसकी चर्चा करनी है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या मिला? थीटा मिला नहीं है, थीटा को थीटा ही आप माने हो, बस इतना मान के चलो, ठीक है ना। उसके बाद मिला आधार, यहाँ लिखेंगे ए बी काम क्या कर रहा है? आधार का काम कर रहा है, तो इसको क्या मानेंगे? यच। उसके बाद लिखेंगे बी सी काम क्या कर रहा है जी? लंब का काम कर रहा है, उसको मानेंगे, उसमें क्या माने हैं? यच माने हैं, ठीक है ना। अब लंब आधार किसमें आता है? टैन आता है, तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आप ये दिमाग रखिए, टैन थीटा के जगह पे क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। लंब के जगह पे क्या रहेगा? यच रहेगा। आधार के जगह पे क्या रहेगा? यच रहेगा। ये दोनों चीजें कट जाएंगी, ठीक है ना। कटने के बाद क्या होगा, इसमें इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टैन थीटा बराबर 1। आप ये बताओ, क्या टैन थीटा का मान निकालना है? नहीं, आपको केवल थीटा का मान निकालना। उन्नयन कोण बताना है आपको, तो थीटा का मान कैसे आएगा? जब इधर टैन रहेगा तो टैन टैन से तुलना कर लेंगे। अब आप ये सोचिए टैन कितने अंश का मान है, अगर इधर टैन है तो इधर टैन भी बनाना है। टैन कैसे बनाएंगे? तो ये दिमाग लगाओ कि टैन कितने अंश का मान है ये। तो आप बोलोगे यहाँ टैन 45 होगा, टैन 45 हो गया। अब आप इसकी तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर थीटा बराबर क्या मिला? 45। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उन्नयन में, ठीक है ना। उन्नयन कोण कितना मिला? 45 अंश, ठीक। अब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ए सही है। अब अगला सवाल क्या बोला है उसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल बोला ये
किसी खंभे के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट याद रखना, टैन को ही बोलते हैं, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। ये बोला फिर क्या, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। स्तंभ की ऊंचाई याद रखना, पहले ऊंचाई तब बोला है छाया की लंबाई में अनुपात, मतलब ऊंचाई वाला वैल्यू ऊपर रहेगा और छाया की जो लंबाई है वो नीचे रहेगा। यहाँ क्या बोला, टेंजेंट बोला है ना, तो इसमें हमें करना क्या है, केवल यही मान लेना है कि थीटा बराबर हमें क्या मिला, थीटा बराबर मिला है tan इनवर्स कितना है 3/4। ठीक, अभी जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। तो अब आप जरा ये सोचो, इसमें क्या बोला कि अनुपात बताना है ना, ठीक है, ये tan हो गया, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण की बात हो रहा है, लंब हो गया, और ठीक है, ये सही है। तो उत्तर भैया इसका आना चाहिए, आप ये दिमाग लगाओ, ये काम क्या किया लंब, और ये काम क्या किया आधार का। तो लंब का मान कितना आया 3, आधार का मान कितना आया 4। चलिए चित्र के हिसाब थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये कोई चित्र है, इसने कहा भाई छाया का शीर्ष बिंदु जो है यहाँ, इसमें टेंजेंट मतलब थीटा का मान उसने दिया था टेंजेंट के रूप में, मतलब tan इनवर्स के रूप में, या आप ये बोल सकते हो भाई tan थीटा बराबर 3/4 उसने दिया था। यहाँ थीटा रखे जहाँ छाया है, जहाँ छाया का शीर्ष बिंदु है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से बोला था उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें tan की बात हुई तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। याद रखना थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है, और 90 के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आधार बचा। तो अब लंब है किसके हिसाब से, समकोण त्रिभुज के हिसाब से। लेकिन अगर बात की जाए, ये क्या था, स्तंभ था, हाँ स्तंभ है, तो ये स्तंभ के हिसाब से ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया उसका, इसके ऊंचाई मतलब स्तंभ की परछाई हो गई। तो इसका वैल्यू आ गया 3, इसका वैल्यू आ गया 4। इसने यही कहा इनका अनुपात यहाँ लिखोगे क्या, स्तंभ की ऊंचाई का, नहीं, स्तंभ की ऊंचाई नहीं, इसने जिस प्रकार से पूछा है उसी हिसाब से लिखेंगे। अच्छा डायरेक्ट लिखना है अनुपात, क्योंकि अलग अलग सब बोला है। अनुपात बराबर स्तंभ की ऊंचाई बटे छाया की लंबाई, ठीक। तो ये आ जाएगा 3/4। चलिए उत्तर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा संशय भी है, एक बार उत्तर देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर है 3/4, ये ठीक है ना। अगले का उत्तर 45 था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कुछ था नहीं, इसको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो आप वैसे ही ऑप्शन सवाल है, आप देख के बता सकते हो। जब tan की बात किया है, लंब और आधार आएगा। हाँ यहाँ एक दिक्कत हो जाता, आप ये सोचो अगर यहीं बोलता औन्मन कोण बोलता, यहाँ की बात करता वो, अगर यहाँ औन्मन कोण कहता तो शायद हो सकता था उसमें दिक्कत हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ औन्मन कोण होता तो दिक्कत क्या होता इसमें, नहीं तब भी सही रहता, ठीक है। क्यों, यहाँ औन्मन कोण यहाँ तो नहीं बनेगा ना, हाँ ठीक है, तब भी सही रहता जी, वो सही रहता, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले सवाल पर ध्यान रखिएगा। इसने क्या बोला, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का औन्मन कोण 30 अंश है। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का औन्मन कोण, ठीक है, मीनार के शिखर से देखा जा रहा है।
30 अंश है मीनार के पाद बिंदु से, और दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, बिंदु और मीनार के पाद बिंदु से दूरी, चलिए ध्यान रखिएगा। एक बन गया मीनार, एक हो गया बिंदु, यहाँ से देखा गया इस बिंदु को, तो इस आदमी का क्षैतिज यहाँ रहेगा जो कि 30 अंश का कोण बनाया, और 50 मीटर ऊंचा ये मीनार है, इसको मिला देते हैं, ये समकोण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। एक मिनट मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलिए, ये 90 अंश यहाँ बन जाएगा। अब आप ये बताओ, ये दूरी निकालना है तो इसको क्या मानोगे? x मानोगे, यहाँ नाम रख दो ABC, नाम रख दिया। जब ये 30 अंश है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 अंश। रीजन मैंने पहले ही बता दिया भाई, जो दृश्य रेखा है और अगला जो आधार होता है, ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। तो ये तिरछी रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा, और ये आधार समांतर होता है। ये दृश्य रेखा जो है इनको तिरछा काट रहा है, इसको एकांतर कोण की वजह से हम बोलते हैं क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ लिखेंगे माना, ये क्या बोला? मीनार के पाद बिंदु से नहीं, बिंदु और मीनार के पाद से दूरी। ठीक है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी। यहाँ लिखेंगे माना बिंदु की मीनार के से दूरी। ठीक है ना। हमने क्या मान लिया? इसको यक्ष मान लिया। अब यक्ष मानने के बाद यहाँ आप ये सोचो भाई, समकोण में क्या क्या मिला। यहाँ लिखो समकोण त्रिभुज ABC में, आप चाहे कहो ABC कहो, चाहे BAC कहो, बात वही, त्रिभुज समकोण ही है और चर्चा इसी की हो रही है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, क्या क्या मिला आपको? थीटा कितना मिला? 30 अंश। उसके बाद क्या मिला? लंब। लंब का नाम क्या है? AC। कोष्टक में लंब बराबर क्या हो जाएगा? 50 अंश, सॉरी 50 मीटर। ठीक। उसके बाद आपने क्या माना? AB को माना है, जो कि ये किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। ये एक्स है तो ये आएगा tan में। क्यों? क्योंकि tan में ही तो लंब आधार आता है, लंब बटे आधार। अब ये जो लंब बटे आधार आया है, यहाँ आप लिख सकते हो tan 30 अंश बराबर लंब 50 बटे x। ठीक। tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान होगा 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 50 बटे x। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50 करड़ी में 3 मीटर। तो इतना उत्तर हो सकता है, या तो करड़ी में 3 का मान रख के इसमें गुणा किया होगा। ये दो तरीके से उत्तर हो सकता है। ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर फाइनल कर लेते हैं। इसका उत्तर क्या दिया इसमें? इसका उत्तर भैया ये 50 करड़ी में 3, और यहाँ ये करड़ी में है, ये भी। अच्छा, इधर जितने भी उत्तर हैं सब करड़ी में ही दिख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। ये जो सवाल है ना, एक ही तरीके से सारे सवाल चल रहे हैं, एक भी सवाल चेंज नहीं है अभी तक, कोई दूसरा नियम नहीं चला। बस इसमें मेन उद्देश्य है आपको चित्र बनाना। चलिए अगला सवाल बोला, आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग चाहे टूट जाता है। ये सवाल ना अभी मैंने सॉल्व करवाया था, शायद तीसरा या चौथा सवाल था, जो कि 9 के ए में है। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर से। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, क्या बोला? वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इसने क्या कहा, इसमें आपको समझना है। देखिए, एक वृक्ष था, ठीक, ये यहाँ से टूटा, नीचे गिरा। इसने बोला वृक्ष का शिखर जो है ये क्षैतिज तल से 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक ये काम हो गया।
और दूसरा इसने कहा था भाई 45 अंक का कोड बना रहा है, चलो ये 45 हमने मान लिया। ये ऊंचाई नहीं पता है, आप फिर वही सेम चीज़ कहेंगे पुराना, ये बताओ क्या पेड़ की ऊंचाई इतनी ही है? नहीं, पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक ऊंचा था। अब ये हिस्सा गिरा है इस साइड, तो इस हिस्से के बराबर ये लंबाई होगी, जिसको हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसी ए बी सी में हमको क्या करना है? सवाल को लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, चलो पेड़ की ऊंचाई, वृक्ष था, वृक्ष लिख सकते हो, यहाँ लिख देंगे वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई याद रखना यच नहीं है, यच प्लस यक्स है, ये पूरा कंप्लीट वृक्ष की ऊंचाई है। अब बस इसी के हिसाब से हम इसको लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको क्या मिला? सॉरी, समकोण त्रिभुज नाम नहीं लिखा, ए बी सी में थीटा मिला कितना? 45 अंश, ठीक है। और यहाँ लंब मिला बी सी, लंब है कितना है वो? एच है। और उसके बाद आधार मिला ए बी, आधार ये क्या है? 10 है। अब आप यहाँ पहले एक चीज समझ लो, कर्ण की भी चर्चा हो रही। समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आधार, लंब, कर्ण तीनों की चर्चा हो रही है। आप पहले वह वैल्यू पकड़ो जिसका मान पता हो। एक थीटा पता है, थीटा के अलावा बात हो रही है भुजा में, ठीक है ना। आप पकड़ोगे जैसे ये 10, आधार, आधार पता है। अब आपको क्या निकालना है? आप पहले क्या निकालना चाह रहे हो? आधार पता है तो पहले लंब निकालना चाह रहे हो, तो आधार और लंब पकड़ो फिर लगाओ। अगर कर्ण निकालना चाह रहे हो तो आधार और कर्ण पकड़ो फिर लगाओ, दोनों से उत्तर आएगा, ठीक है ना। लगाने का बहुत सारा तरीका है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले आधार और लंब पकड़ते हैं। तो यह आएगा tan में, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा ये हो जाएगा tan 45 बराबर h बटे 10। tan 45 मान होता है 1 बराबर इतना, गुणा कर देंगे तो ये हो गया h बराबर 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर हो गया आपका यच का मान। यच का मान आ गया। अब आप ये सोचो, जब यच का मान आ गया है तो यक्स का मान चाहिए। यक्स का मान आप चाहे तो निकाल सकते हो, किससे जानते हो? पाइथागोरस प्रमेय से। भाई आपको आधार पता है, लंब पता हो गया, कर्ण निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। अगर उसे नहीं निकालना है तो आपके पास एक तरीका है कि इसका फार्मूला आप लगा सकते हो। किसके हिसाब से? देखो यहाँ आप लिख सकते हो, ये है ए सी जो कि कर्ण है, कर्ण का मान है यक्स। अब हम लगाएंगे क्या? ये है आधार, ये है कर्ण। आधार और कर्ण किस में आता है? कास में आता है और सेक में आता है। हम यहाँ यूज करेंगे कास, लिखेंगे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? सॉरी, थीटा का मान कितना है जी? 45। लिखेंगे कास 45 बराबर आधार है 10 बटे कर्ण है यक्स, ठीक है ना। कास 45 मान होता है 1 बटे कर्ण 2 बराबर 10 बटे यक्स। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यक्स बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 2। इसका गुणा इसमें हो गया 10 करड़ी में 2 मीटर, ठीक। ये यक्स का मान आ गया, यच का मान आ गया, दोनों वैल्यू निकल गया। इस हिसाब से अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप एक बार चेक करो, क्या जो मैं बोल रहा था पाइथागोरस प्रमेय से, क्या उससे आता है यही उत्तर? चलिए चेक करते हैं एक बार। यहाँ मैं फाइनल उत्तर पहले दे दूं, क्या वृक्ष, ओ सॉरी, वृक्ष की ऊंचाई यच प्लस यक्स, यच प्लस यक्स बराबर, यच का मान क्या आया था? 10 प्लस यक्स का मान आया है 10 करड़ी में 2। भैया इसमें से कॉमन कर लो 10, 1 प्लस करड़ी में 2। आप चाहो तो यही चीज़ पलट सकते हो, जो कि उत्तर में ऐसा कुछ दिया था, करड़ी में 2 + 1 मीटर, ठीक है ना। ये आंसर हो सकता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था पाइथागोरस प्रमेय की यूज करने का। पाइथागोरस प्रमेय से
आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण का मान कितना नहीं मालूम, एक्स स्क्वायर। लंब का मान अभी आपने यहाँ निकाला था 10 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 10 का स्क्वायर। तो ये जो 10 का स्क्वायर अभी हुआ है, ठीक है दिख रहा है उसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 10 दहाइयाँ 100, फिर ये 100 मिलकर हो गया 200, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 200। फिर उसके बाद यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको भाई, एक्स बराबर करड़ी में 200, यक्स बराबर इसका आप गुणनखंड करोगे 2 गुणे 100 लिख सकते हो। 100 मैंने क्यों किया, क्योंकि 100 को वर्गमूल आसानी से आ जाएगा 10, यह आ गया 10 करड़ी में 2 यक्स बराबर। देखो सेम वही उत्तर आया, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, जैसे पसंद आए वैसे लगाओ, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। हाँ मैथ में यही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक सवाल अगर आप रेगुलर 5 बार लगा रहे हो एक सवाल, तो ये 100% बता रहे हैं कि टेस्ट में ना आपका नंबर कभी कम नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आपका ही नंबर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह अगला सवाल दिया इसने कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि पी ए बी 60 अंश तो झंडे की ऊंचाई। अच्छा जी, ये कहा क्या, झंडे के लट्ठे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है भाई। देखो ये सवाल बहुत ईजी है, चित्र में बना दे रहा हूँ, आप लोग लगा लेना इसको, ठीक है ना। अब आप लोग प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। तो एक झंडा हो गया, इसके पाद बिंदु से एक बिंदु जो कि ये 50 मीटर की दूरी पर था। ये झंडा नहीं मालूम, लेकिन इसने कहा कि यहाँ से यहाँ ये 60 अंश है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन है, पहले आप इसको क्लियर कर लो। देखो 60 नीचे होगा ऊपर होगा, अभी एकदम कंफर्म कर देते हैं, ठीक है ना। देखो इसने कहा क्या, ये बोला कि 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। आप बताओ ए कहाँ आएगा। ये झंडा हो गया, मतलब इसका लट्ठा है, यहाँ से इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर ये बिंदु था ए, यहाँ ए हो गया। यदि कोण पी ए बी 60 अंश है, तो मतलब 60 कहाँ बना, बिंदु ए पर जो कि बीच में है उस पर 60 बना है, बीच में जो ए है उस पर 60 बना है। तो देखो यही 60 बना देंगे। अब नाम रखना है, चाहे आप पी रखें, ए रखें, बी रखें, जैसे पी ए बी, पी ए बी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है पी ए बी, दोनों तरीका है, ठीक है ना। ये आप पी ए बी ऐसे भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। चलिए अब आपको क्या निकाला, झंडे की ऊंचाई। अब बताओ ये या चाहे, अब ये हम नहीं बताएंगे भैया, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप जानते हो, इसमें थीटा का मान दिया है और आधार दिया है, लंब निकालना है, tan 60 लगाओगे, tan 60 मान होता है करडिंग 3, तो ये 50 करडिंग 3 आधार है अगर, हाँ 50 करडिंग 3 इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। आप ये लगा लेना सवाल 5। और चलिए सवाल नंबर 6 की बात करें अगर, सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या बोला। सवाल नंबर 6 में इसने कहा कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, पहाड़ की ओर, पहाड़ी की ओर, ठीक है, पहाड़ी से देखा गया, हाँ पहाड़ी की ओर जा रही है, अनुमान कोण उसका जो है 30 अंश हो गया, 4 मिनट बाद उसका 60 अंश हो गया, उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। ओहो ये तो पुराना सवाल है, ये मैं सवाल भैया बताऊंगा नहीं, अगर आप ये एक बार सवाल लगा लिए हो ना दोबारा लगा सकते हो, ये मैं आपको दर्शन दिलवा दे रहा हूँ। जो कि क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, समय का सवाल है ना, इधर ही शायद होगा, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सेम सवाल है,
यहाँ उन्नयन बोला, वहाँ अनुमान बोला। बस अभी मैं चित्र बनवा दे रहा हूँ। 4 मिनट पश्चात की बात हो रही है। सारी चीज़ें सेम है, ये आप लगा सकते हो। बस एक बार आप चित्र में देख लो। एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। इसमें ध्यान देना, इसमें बोला क्या गया, इस पहाड़ से देखा जा रहा है नाव, ठीक है ना। चलो ये नाव, एक सेकंड, ये चित्र थोड़ा इधर कर देते हैं, ऐसे समझ ज़्यादा बेहतर है। ये नाव है, ठीक। अभी यहाँ से कोई आदमी देखा, आदमी इस बार यहाँ खड़ा है, ठीक है। यहाँ से देखा इसको, ये दृश्य रेखा हो गई। तो यहाँ बोला ये 30 अंश अभी बना। अब 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट बीत गया तो नाव यहाँ कहीं पहुँच गई होगी। तो अब बोला उसने कि भाई अब जो है 60 अंश का कोण बना है। पहले आप ये मिला दो इसको, क्योंकि आपको चाहिए समकोण त्रिभुज। अब आप बताओ ये 30 होगा कि ये 30 होगा, पहले ये कंफर्म कर लो। देखो 30 बनाने के लिए आप ये देखो कि क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा कौन है। इस 30 के कोण के हिसाब से ये है क्षैतिज रेखा और ये दृश्य रेखा। दृश्य रेखा पकड़ लो, यही दृश्य रेखा पकड़ के आओगे तो ये हो गया 30 अंश। अब 60 के हिसाब से ये क्षैतिज है, ये दृश्य है। अब ये दृश्य है, ध्यान देना 60 के हिसाब से। अब इस दृश्य पे आ जाओ पकड़ के, ये हो गया 60 अंश। बस आपसे क्या पूछा गया, ये ऊंचाई शायद दिया नहीं है क्या, मेरे ख्याल से नहीं, ऊंचाई नहीं दिया है। इसको हम एच मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। बस आपको करना क्या जानते हो, इस यक्स की दूरी को तय करने में उसको 4 मिनट का समय लगा है। अगर ये वाई की दूरी तय करे तो पूछ रहा है कितने मिनट का समय लगेगा यहाँ पहुँचने में, इस पहाड़ तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगेगा। आप खुद सोचो, यहाँ 30 अंश का कोण बना, यहाँ 60 अंश का कोण बना। इससे ये पता चलता है कि ये वाली दूरी 2 गुनी है और ये क्या है, उसकी आधी है। ये ध्यान देना, 4 मिनट की बात हो रही है। अब आप ये सोचो कि यहाँ 2 गुनी, यहाँ आधी, जबकि ये 2 गुना लग रहा है। देखो कोण के हिसाब से बात हो रही है, यहाँ कोण में उल्टा ही होता है, ठीक है ना। ये दूरी ज़्यादा थी तो 30 अंश कोण बना। अब ये दूरी कम रहेगी तो 60 अंश का कोण बनेगा, ठीक। ये ध्यान देना, ये आप लगा लेना, सेम एक बार बता दिया गया है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में, अच्छा 1 मिनट इसका उत्तर देख लेते हैं भाई, वही है कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर वो 4 मिनट दिया है, 2 मिनट होना चाहिए इसका उत्तर, जो कि मुझे याद है सेम सवाल था। देखो यहाँ 2 मिनट इसमें दिया, ठीक है ना, वो आप लगा सकते हो। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल बोला कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। सड़क की चौड़ाई बोला है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर चौड़े खंभे, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और बिंदु से दूरी, ओहो, ऊंचाई और दूरी 2 चीज़ बोला है इसमें, ध्यान देना। सबसे बड़ी बात भाई चित्र, मेन उद्देश्य चित्र। देखो बोला क्या उसने, सड़क बोला। अब आप ये इमेजिन करो सड़क कैसे रहा होगा, ऐसे सड़क है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, जब इस टाइप का सवाल है इसका मतलब कि जस्ट सड़क से सटके ही ये खंभा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये नहीं कुछ जगह छोड़ी, क्योंकि इसने बोल दिया 80 मीटर है शायद। सड़क की चौड़ाई जो बोला है 80 मीटर बोला है ना, इसका मतलब यहीं से एकदम सट के वो खंभा दोनों खड़ा है, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना। चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई ये इतनी चौड़ी सड़क हो गई, एक खंभा बराबर यहाँ खड़ा हो गया, एक खंभा यहाँ खड़ा हो गया, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एक सेकंड, मोबाइल में लिखा है, इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने कहा कि इसमें सड़क पर कहीं भी एक बिंदु है। अब आप दिमाग लगाओ, मध्य में थोड़ी ना कहा है इसने, ये कहीं भी
मध्य में कहता तो एकदम सीधा सवाल था, 80 का आधा कर देता हूँ। तो ये मैंने बिंदु माना कम ज़्यादा करके, ये इसकी दृश्य रेखा, ये इसकी दृश्य रेखा, ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक, समकोण त्रिभुज मेरा दोनों तैयार हो गया। अब इन दोनों के हिसाब से आप जरा दिमाग लगाओ, अब करना क्या है। पहली बात तो ये लंबाई बराबर है इसकी दोनों की, अगर ये h है तो ये भी h ही होगा, सेम दोनों बराबर, ठीक है ना। जब ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों बराबर होते हैं वैल्यू, तो आप इसको अगर अक्षर ना माना जाए, गिनती ही मान लिया जाए, माना कि 1 मीटर है, तो भी उत्तर आएगा, गलत नहीं होगा। ये ध्यान देना, ये मेन तरीका है, ठीक है। अब आप जरा यहाँ ध्यान दो प्रश्न पे। इसने कहा उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश। पहले आप यहाँ चित्र में समझ लो 60 अंश कौन बनेगा, 30 अंश कौन बनेगा। आप जरा दिमाग लगाओ, यदि यहाँ आदमी जो खड़ा है, इधर देखिए एक बार, फिर इधर देखिए एक बार, और इधर इसको ये शिखर देखना है, इस साइड इसको ये शिखर देखना है, तो आप सोचो इस शिखर को देखने के लिए ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा कि इस शिखर को देखने के लिए ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आप जितना इस भुजा के इस खंभे के पास जाओगे, उतना ही आपको सिर उठाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ सीधी सीधी बात, जो खंभे के नज़दीक है, खंभा जिसके नज़दीक है, उधर वाला कोण ज़्यादा होगा, और खंभा जिससे दूर है, ये बिंदु जिससे दूर है, उधर वाला कोण कम होगा, ठीक है। तो ये 60 अंश का कोण बनेगा और ये 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक, उन्नयन कोण बोला था, नीचे बन गया। ये मान लो आप ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ये मान लो ई, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक, अब इसने क्या कहा था, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या मानना है। चलो यहाँ हम एक मानेंगे तभी गलत नहीं होगा, बट आप नहीं जानते हो तो यच ही मान लो, बाद में आप कहोगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। ये यच हमने मान लिया। ठीक, ये दूरी पूरी कितनी है, 80 है, यही समझने वाली बात है। अगर ये 80 है, आप ये एक इमेजिन करो कि अगर मैं इसको यक्स मानूं तो ये कितना होगा। पहले आप ये छोड़ो, यक्स मत मानो इसको, ये आप मान लो कि ये 20 मीटर है। कितना है, ये दूरी 20 मीटर है, तो ये कितनी बची, आप बोलोगे 60 बची। अच्छा 60 आया कैसे, कुल दूरी में से आपने 80 में से ये वाला घटाया ना, तब तो 60 आया है। वही सेम चीज़ यहाँ कह रहे हैं भाई, अगर ये यक्स है तो ये कितना होगा, 80 में से ये जितना हो उतना घटा दो, ये दूरी हो गई। ठीक, चलिए अगर इतना समझ में आया हो, आगे ध्यान रखिएगा। अब बताइए आपका उद्देश्य क्या है, क्या यच का मान निकालना है आपका उद्देश्य? नहीं, यच का मान इसमें निकालना है भाई, नहीं है, उसका भी उद्देश्य है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई यहाँ बोला है, खंबे की, ये बोला क्या कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे, समान लंबाई वाले, याद रखना लंबाई समान है। तो यहाँ मैंने बोला ना, वहाँ 1 आप मान सकते हो, लेकिन यहाँ खंबे की ऊंचाई पूछा है, तो अभी चलो यच मान के लगा देते हैं, फिर उससे भी एक बार चेक कर देंगे कि क्या सही है कि नहीं। ठीक है, अभी हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए यक्स का मान और यच का मान दोनों का मान निकालना है। तो आप बताओ कौन सी त्रिभुज करोगे, ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें थीटा भी है और ये दोनों वैल्यू हैं, तो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, गुड़ा उड़ा कर देंगे, आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक, इसका मान निकालते हैं। इसमें मैं पहले यच का मान निकालूंगा, तब जाके लास्ट में यक्स का मान निकालूंगा। ठीक, चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, माना खंभे की लंबाई या खंभों की लंबाई क्या है, यच है। एक ये हो गया। दूसरा आप यहाँ मान सकते हो कि, ठीक है आपने यही मान लिया ना, अब दूसरा आप डायरेक्ट लिखो यहाँ। ठीक है, या आप बोल सकते हो एक माना ए बी की दूरी, ये भी बोल सकते हो, या बिंदु से पहले खंभे की दूरी, यहाँ लिख देते हैं बिंदु से पहले खंभे की दूरी बराबर यक्स। अब बिंदु से, अब दूसरे लिखना पड़ेगा ना, दूसरे खंभे की दूरी बराबर क्या मानोगे, 80 माइनस एक्स। ये सारी चीज़ें चित्र में आप रख दीजिए। ठीक है, अब इतना हमने लिख दिया। अब आप बताओ आप क्या करोगे इसके बाद, बस समकोण त्रिभुज पकड़ो। समकोण त्रिभुज BAE में क्या मिला, इसमें थीटा, थीटा कितना है जी, 60 अंश।
उसके बाद क्या मिला इसमें, ए बी क्या है, आधार है। उसके बाद क्या मिला, ए ई क्या है, लंब है। ए बी यक्स और ए ई यच, ये आएगा किसमें, टैन में। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे टैन 60 बराबर लंब है यच बटे आधार यक्स। इसमें अगर इसका मान देखें भाई, करड़ीन 3 होता है, यच बटे हो गया यक्स, इसका इसमें गुणा कर दो तो यच बराबर आ जाएगा यक्स करड़ी में। चलो यच का मान आ गया। अब बताओ क्या ये यच का असली उत्तर होगा, नहीं, क्योंकि ये अभी वास्तविक संख्या नहीं काल्पनिक है। अभी वास्तविक संख्या लाने के लिए तो यक्स का वास्तविक मान पता होना चाहिए, ठीक है। वही उठा के यहाँ रखोगे तो आ जाएगी। अच्छा, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा झमेला है, इसको मानेंगे तो वहीं उठा कर रखेंगे, ठीक है। चलिए पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरे नाम क्या है जी, बी सी डी में क्या मिला, थीटा 30 अंश। उसके बाद क्या मिला, सी डी क्या है, लंब, क्या मानेंगे एच। उसके बाद क्या मिला, बी सी क्या है, आधार, कितना है 80 माइनस यक्स, ठीक, 80 माइनस यक्स। इसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा और क्या है इसमें, 80 माइनस यक्स, ठीक है। ये आएगा किसमें, टैन में। यहाँ टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा 30 बराबर लंब यच बटे आधार 80 माइनस यक्स। टैन 30 मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर यच बटे 80 माइनस यक्स। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे सेम हो जाएगा, क्योंकि 80 माइनस यक्स का गुण जब 1 में करोगे तो वही आता है, ठीक है। और ये ऐसा हो गया। अब आप दिमाग लगाओ, यच का मान मिला था ना, यही यच का मान उठा के यहाँ रखो कि 80 माइनस यक्स बराबर, यच का मान है यक्स करड़ी में 3 गुणा ये वाला करड़ी में 3। ये किसका मान है, यच का मान है, करड़ी में 3 उतारिए इधर, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 क्या होता है 3 यक्स, ठीक। ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो गया 80 बराबर 3 यक्स प्लस यक्स, ये हो गया 4 यक्स बराबर 80, यक्स बराबर 20। यक्स बराबर कितना, 20 चौक 80 ना, 20 हो गया यक्स का मान। अभी देखो असली उत्तर नहीं आया है, अभी ध्यान देना, अभी असली उत्तर नहीं आया है, असली उत्तर अब निकालोगे। यहाँ लिखोगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। चलिए यक्स का मान यहाँ रखते हैं, तो यच बराबर क्या था, यक्स करड़ी में 3 बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर। ये हो गया पहला उत्तर। इसमें दिख रहा है कि नहीं वहाँ तक, हाँ दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद अगला क्या होगा, देखिए इसमें इतना लिखने के बाद अब यहाँ आप लिखोगे लास्ट उत्तर उसका। क्या क्या पूछा उसने, एक पूछा था खंभे की ऊंचाई, लिखोगे खंभे की ऊंचाई बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर, यस मान आ गया। दूसरा पूछा था इसने खंभे से बिंदु की दूरी, ये तो संशय में बना दिया जी, खंभे से बिंदु की दूरी। अब ये बोला खंभे से बिंदु की दूरी किस खंभे से हम बताएं, इससे बताएं कि इससे बताएं। चलो यहाँ लिख देते हैं, पहले खंभे से बिंदु की दूरी बराबर क्या मानोगे, क्या माने थे यक्स, तो भैया यक्स का वैल्यू कितना 20, ये हो गया 20 मीटर। अब लिखोगे दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, गड़बड़, दूरी बराबर यहाँ क्या माना गया 80 माइनस 20 बराबर क्या हो गया 60 मीटर, ठीक। चलिए एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं। अब जो सवाल बचा है इसमें,
यहाँ से आगे इसको अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये इसका उत्तर एक बार चेक कर लें, कहाँ गया भाई। ये आया 20 करड़ी में 3। पहला प्रश्न खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई वही आया है। खंभों के बीच की दूरी 20 और 60, ये भी सही, ठीक है ना। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए तो भाई हमारे लिए भी थोड़ा बेनिफिट हो। लेकिन अभी तो 4000 वॉच टाइम पूरा करना है, 4000 घंटा होना चाहिए इसमें, वीडियो चलना चाहिए उतना टाइम, तब जाके मोनेटाइज होगा वीडियो। भैया ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग को अच्छा लगे वीडियो देखिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।